भारतीय जनता पार्टी के 50 से ज्यादा विधायकों ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद पंकज चौधरी जी ने एक चेतावनी जारी कर दी कि कोई भी एक जाति विशेष वर्ग ऐसी बैठकें न करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों का सम्मान करती है, सभी जातियों से मिलकर के वो पार्टी बनी है। हरीश मिश्रा जी है, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रखर वक्ता है, इनसे जानते हैं क्या है आपकी राय। हम पंकज चौधरी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वो जो राजा भैया के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर विधायकों ने बैठक किया था, उसको नोटिस जारी करेंगे? उससे जवाबदेही तय होगा कि खाली सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को अपना गुलाम बना करके और अपने धर्म के धंधा में हमको कलंकित करके सिर्फ ब्राह्मण के नाम पर हमारा प्रताड़ना करना और हम ही को जलील करना, हम ही को गुलाम समझना। क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये खलता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का वोट चाहिए, लेकिन जब ब्राह्मण अपने मिलनी बेटनी दुख सुख बातचीत करने के लिए एकजुट होता है तो क्यों तिलमिलाहट होती है इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? क्यों प्रदेश अध्यक्ष जी अगर न्यायिक होते, पंकज चौधरी जी अगर न्यायिक होते तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को तो जो फटकार लगाते, भाई ठीक है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनके राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम जो समाजवादी पार्टी में देखे हैं जातिगत आधार पर कभी भी ब्राह्मणों का अपमान अखिलेश यादव जी ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं किया है। पत्रकार भैया, अरे हम विचारों के नाम पर हम आपको समर्थन देते हैं। हमको ये लगा कि नहीं, हम राम की मंदिर बनाने के लिए और राम के लिए ब्राह्मणों का सर्वोच्च सबसे पहला कदम बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ झंडा लेकर के चढ़ने का काम किया तो ब्राह्मणों ने किया। लेकिन धर्म का धंधा पाला योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी ने राम को तो लाया, लेकिन राम के सेवकों यानी ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया। हमको बैलों की तरह नाच करके अपने इशारे पे भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती, योगी आदित्यनाथ जी चलाना चाहते हैं। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि चंद ब्राह्मण समाज के स्वार्थी लोगों को MP MLA विधायक बना करके तुम हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हो। अरे हमें तो शर्म आती है उन नेताओं के ऊपर, उन भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के ऊपर कि आप सिर्फ अपने बच्चे का पेट भरने के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपना बंगला बनाने के लिए हम लोगों का ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है। याद है खुशी दुबे? आपको याद होगा। और मैं उन ब्राह्मण समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 3 दिन की बेटी थी, उसका कोई आरोप नहीं था। विकास दुबे के घर उसकी शादी हुई थी, मेहंदी नहीं लगा था, उसको 17 महीने निर्ममता पूर्वक खुशी दुबे को जेल में डालने का काम किया। यही योगी सरकार ने, क्योंकि जाति का ब्राह्मण था, अपराधी हो गया। ठाकुर जाति के जितने लोग थे अपराधी, 100 मुकदमा लगा। उनको कोर्ट ने माना कि ये अगर समाज में जाएंगे तो ये अपराध बढ़ाएंगे, असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं। उनको योगी की सरकार ने क्लीन चिट दे करके उनको जेल से बाहर निकालने का काम किया और माननीय बनाया, माननीय, क्योंकि वो जाति के ठाकुर थे। आज इस बात को इसलिए ललकार के कह रहा हूं कि खाली एक मीटिंग करने पर जो उत्तर प्रदेश के सियासत में इतनी हलचल है, इतना जलालत है, इतनी बेइज्जती है, शर्म से नजर झुक रहा है। अब तो अखिलेश यादव याद आ रहा है। अब तो भैया अखिलेश यादव प्रतिपक्ष तो ब्राह्मण ही है, माता प्रसाद पांडे जी। नहीं, माता प्रसाद पांडे जी, ये समाजवादी पार्टी के कलेजे में इतना दम है। और ये एक बात हम बता दें, लोग कहते थे कि यदुवंशी और ब्राह्मण समाज का जो रिश्ता है, वो जो ताना बाना है, वो एक रोटी का है, एक थाली का है, एक जज्बे का है, एक विचारधारा का है। आज उसको हम लोग महसूस कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जी का अभी मामला चल रहा है, किसी एक भाजपाई ने लिखा, किसी एक ठाकुर ने लिखा कि नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन बलात्कार के आरोपी को इस तरीके का स्वतंत्र निर्णय दे देना, कोई नहीं। पूरा देश की बहन बेटियां चिल्लाना शुरू की, बिहार से लेकर के पूरा उत्तर भारत चिल्लाना शुरू। पूर्व DGP ने भी ये कहा है, विक्रम सिंह ने जो कहा है कि ये दोष नहीं, ये महादोष है, कहा है उन्होंने। भैया तो ये महादोषवा तो पूरे देश भर में हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। बहन बेटियों का क्या रिपोर्ट, यही भी अच्छू था। जितेंद्र भैया आप भी कवर कर रहे होंगे, यही भारतीय जनता पार्टी के वो 3 कार्यकर्ता था, दलित बेटी का बलात्कार किया, जेल से जब बाहर निकला तो इसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ढोल नगाड़े पर नाचने का काम किया, माला पहनाने का काम किया उन बलात्कारियों को, क्योंकि वो दलित बेटी थी। तो मेरा जो कहना है, मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप धर्म के नाम पर गए थे, ठीक है, आपको हम रोक नहीं रहे,
आप धर्म को उन्नति के लिए गए थे, लेकिन आप जाति का गुलाम बनने के लिए नहीं गए थे। पंकज चौधरी जी को, राजा भैया और उन तमाम भाजपा के ठाकुर विधायकों को भी नोटिस। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ब्राह्मण हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों की पार्टी है, तो उनको आपत्ति एक विशेष जैसे ब्राह्मण समाज ने जो की, विधायकों ने की, उससे उनकी नाराजगी है कि क्यों किया। अच्छा, तो ई बतिया क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ठाकुर समाज तो पहले मीटिंग किया ना, बावन तो किया नहीं। माने जो पहले कर रहा है उसको माला, और जो उसी के राह पे चला उसके छाती पर भाला। हम भाला खाने के लिए, हम जलालत झेलने के लिए। नए अध्यक्ष नई सोच हो सकती है, अध्यक्ष नए बने हैं तो हो सकता है उनकी सोच नहीं हो। अरे अध्यक्ष नए हो चाहे पुराने हो, भारतीय जनता पार्टी नई हो चाहे पुराने हो, है तो कातिलों का ही ना खेमा, है तो बलात्कारी, ये कैसे है तो बलात्कारियों का ही ना खेमा भैया, है तो बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला खेमा, है तो नौजवानों के आत्महत्या करने वाली खेमा। नशेड़ी बना दिया। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़वाया। धर्म का इतना बुरा धंधा किसने कराया था बताइएगा आप। अब ये इसी बनारस में आप पत्रकार है ना। हर हर महादेव और हर हर गंगे के बाद इस दुनिया में, इस सृष्टि में किसी के नाम के आगे हर हर नहीं लगता। जलालत किया गया इस बनारस में, इसी सनातन धर्म का हर हर मोदी का नाम लगाया गया। हर हर मोदी स्वीकार है? हम पूछना चाहते हैं, बुलाइए लोगों को। हर हर महादेव के बराबर में हर हर मोदी लगाया इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ चरण चाटने के लिए, पेट भरने के लिए। इतना दलिद्र नहीं है। और वो कह रहे हैं हमारा सर्व समाज का पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी किसका पार्टी है? कांग्रेस पार्टी किसका पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी किसका पार्टी है? हूं तो मैं समाजवादी पार्टी का नेता, लेकिन जब बात आएगी विपक्ष के जलालत की बात, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करके, उनको जलील करके, उनको गुलाम बनाने की प्रक्रिया है ये। और मैं साफ तौर पे उन विधायकों से कहना चाहता हूं कि मीटिंग का अगली तारीख आपका घोषित है। अगर हे भाई मेरे ब्राह्मण समाज के जो भी भाजपा विधायक हैं, देखिए आप वहाँ MP MLA बनने गए, ठीक है बन गए, आपने भाजपा को जिताया भी, आप भाजपा के लिए लड़ भी रहे, मर रहे, लेकिन खुशी दुबे का वो अपराध का क्या जवाबदेही आप तय कर सकते हैं? सारे अपराधी ठाकुर निकल गए जेल से बाहर। हमारे जाति के एक अपराधी हैं विजय मिश्रा जी, कितना बड़ा अपराध किए हैं। क्या उन ठाकुर अपराधियों से भी ज्यादा अपराध कर दिए हैं? ब्राह्मण विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कह रहा है। अरे वो हमेशा से ब्राह्मण के कंधे पर जो है गोली चलाई और ब्राह्मणों को ही जो अपना निशाना बनाई। नहीं बनाई तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार में बैठने के बाद सबसे बड़े हिंदूवादी कमलेश तिवारी की याद आज हमको आ रही। कमलेश तिवारी की हत्या की गई, उसके हत्यारे का आज तक पता नहीं चला। बैठे कुर्सी पर भगवान परशुराम से न जाने क्या इतनी उनको नफरत है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा दिए गए उस सार्वजनिक छुट्टी को उन्होंने रद्द कर दिया। जब इस प्रदेश में अक्षय तृतीया के दिन हम ब्राह्मण समाज के लोग अपने भगवान को पूजा करने के लिए उनके लिए कलश यात्रा निकालते, उनको पुष्प अर्पित करने जाते, पुलिस अपराधियों की तरह कॉलर पकड़ करके इसी लखनऊ में मारी हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष को। कोई नहीं बोलने आया, कोई नहीं बोलने आता। मैं तो थूकता हूँ ब्रजेश पाठक जी के ऊपर, डिप्टी CM है, ब्राह्मण ही है। मैं थूकता हूँ उनके ऊपर कि कम से कम भगवान परशुराम के जयंती को तो मनाने देते अपने जाति पर। इतने ठाकुरवाद के आकंठ में इतना डर गए, ब्राह्मण इतना डरपोक हो गया, ब्राह्मण इतना गुलाम हो गया, खाली एक जाति का, खाली एक दल का। अरे उससे बेहतर तो अखिलेश यादव श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने अपने मित्रता में, अपने मित्र के नाम पर, समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर पंडित जनेश्वर मिश्र के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क कर दिया। जैन ब्राह्मणों ने उन्हें माला नहीं चढ़ाने दी जाती है, रोका जाता है। वहां भी माला नहीं पहनाने देते हैं और रोका जाता है। और जिन ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ से कुछ नहीं चाहिए, खाली एक बार जय परशुराम तो कहें। हमारे भी कुल खानदान का राम तो हम लाए, आपके कुल खानदान के। हमारे परशुराम योगी जी तो खुद कहते हैं वो क्षत्रिय हैं, तो शो में करते हैं, बड़े बड़े टीवी शो में करते हैं। अगर मैं हूँ तो मुझे गर्व है, वो कहते हैं। अगर मैं राजपूत समाज हूँ तो मुझे गर्व है। तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो मेरे ब्राह्मण समाज पर अगर नकेल और कोई जो है वो करेगा, हमको गुलाम बनाने की बात करेगा, उठने बैठने, खाने पीने और मिलने मिलाने पर अगर रोक लगाएगा, तो हमारे अंदर भी आक्रोश है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, परशुराम का वंशी हूँ, और मैं अपने अधिकार, अपने हिस्सेदारी की बात कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो 5 तारीख का ऐलान है विधायक जी, आपने किया था,
आपको अपने माई बाप का कसम है, भगवान परशुराम का कसम है, भगवान माने ब्राह्मण देव के रक्त का कसम है, 5 तारीख को भी मीटिंग करिए, 7 को भी करिए और 10 को भी करिए और बार बार करिए और कहिए भारतीय जनता पार्टी से कि हम विचारों के आधार पर आपके साथ हैं, लेकिन गुलाम बनने के आधार पर हम आपके साथ नहीं हैं। तो ये थे हरीश मिश्रा जी, बड़ा आक्रामक बयान है इनका और कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ब्राह्मण विरोधी जनता पार्टी रही है। सत्य संदेश के लिए हरीश मिश्रा जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।